हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी मूवी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। फिल्म की खासियत ये है कि यहाँ हीरो और विलन में फर्क कर पाना मुश्किल है। ये मुकुंद नाम के एक वकील की कहानी है जो दिखने में तो साधारण नजर आता है लेकिन अंदर से बेहद चालाक है। उसका मानना है कि जिंदगी में सफल होने के लिए सही या गलत जो भी करना पड़े इंसान को करना चाहिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत बड़े ही अनोखे तरह से होती है। मूवी का मेन कैरेक्टर मुकुंद मन में सोच रहा है कामयाबी के लिए 4 चीजें जरूरी है: हार्डवर्क, डेडिकेशन, दृढ़ता और डिसिप्लिन। ये चारों चीजें इसमें हैं। लेकिन वो आज 36 साल का है और आज भी कामयाब इंसान नहीं बन पाया है। फिर भी वो रोज यही चीजें दोहरा रहा है। उसे कैसे भी करके लाइफ में 30 साल की उम्र तक सक्सेस होना था, इसलिए हर साल वो आधार कार्ड में अपनी जन्मतिथि को बदल देता है। लेकिन उसके चेहरे से उसकी उम्र पता चलती है, इसलिए उसे इस साल कामयाब होना ही होगा क्योंकि वो एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है। उसके बाद मुकुंद के साथ काम करने वाली एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे एमएलए के घर बुलाती है क्योंकि एमएलए का एक केस चल रहा है जो मुकुंद के सीनियर वकील ही लड़ रहे हैं। मुकुंद का सोचना है एमएलए का केस उसे मिलना चाहिए, वो अच्छे से वो केस सॉल्व कर सकता है। एमएलए एक महिला थी, उसका सारा काम उसके हस्बैंड देखते थे, इसलिए मुकुंद सीधा उसी से बात करता है। वो उनसे कहता है कि वो अपने सीनियर से ज्यादा अच्छे तरीके से ये केस सॉल्व करेगा क्योंकि उनके सीनियर के पास सैकड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन मेरे लिए पहला केस होगा। एमएलए का हस्बैंड उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। मुकुंद जब ऑफिस पहुंचा तो उसके सीनियर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। शायद एमएलए के साथ हुई बातचीत का उनको पता लग गया था। वो मुकुंद को काम से निकाल देते हैं। ऐसे ही 1 महीने और बीत गए। मुकुंद अभी भी बेरोजगार है, उसके हाथ एक भी केस नहीं लगा है। कोर्ट में उसका दोस्त रॉबिन उसे अपने साथ काम करने को कहता है। मुकुंद मन ही मन सोचता है मैं और इसके साथ काम करूंगा, कभी नहीं। वो उसको देख के सोच रहा है मैली पैंट, दाग लगी शर्ट, 800 रुपए के लिए दिन भर छोटे छोटे केस पर काम करने के लिए मैंने LLB की पढ़ाई नहीं की है, मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। उसके बाद दूसरे दिन वो घर में न्यूज पर देखता है कि वो जज जो एमएलए के केस का फैसला सुनाने वाला था उसका ट्रांसफर हो गया है। तभी मुकुंद की माँ रसोई में कुछ सामान निकाल रही थी, वहाँ सांप देख के वो सीढ़ी से गिर जाती है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ काउंटर पर एक लड़की थी जो उसे 50,000 जमा करने बोलती है। वहीं एक दूसरी लड़की जिसका नाम मीनाक्षी था, वो मुकुंद को देख के स्माइल करती है। मुकुंद सोचता है कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है, उसे पहले उसी के पास जाना चाहिए था, शायद वो कुछ डिस्काउंट दे देती। वो ATM जाता है, उसके पास सिर्फ 7,000 रुपए थे। इस बार वो पैसे जमा करने के लिए मीनाक्षी के पास जाता है। वो उससे कहता है तुम मेरी माँ को अपनी फैमिली का मेंबर बताकर डिस्काउंट दिलवा दो ना। उससे बात करते समय वो देखता है कि दूसरे काउंटर पर एक आदमी अलग अलग लोगों के नाम से बहुत सारे पैसे जमा कर रहा है। मुकुंद मीनाक्षी से पूछता है क्या इसका पूरा परिवार हॉस्पिटल में है? मीनाक्षी बताती है वो एक वकील का एजेंट है, अपने क्लाइंट के पैसे जमा कर रहा है। मुकुंद को बात कुछ समझ नहीं आती। वो उस एजेंट के पीछे जाता है। वो एजेंट हॉस्पिटल में एडमिट 2-3 लोगों से जाकर मिलता है जिनको छोटी छोटी चोट आई थी। वो चाय पीने के लिए कैंटीन जाता है। मुकुंद सामने से उसके चाय के पैसे देते हुए पूछता है क्या सीढ़ी से कोई गिरा है, उसको एक्सीडेंट बता सकते हैं? एजेंट तुरंत अपने वकील से बात करता है जिसका नाम वेनु है। उसके बाद वो मुकुंद की माँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाता है। फिर डॉक्टर से बात करते हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर नकली केस दर्ज करवाते हैं। मुकुंद की माँ का एक कार से एक्सीडेंट हुआ है जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर आया है। वो एजेंट जिसका नाम मनी था वो मुकुंद को बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा हम निकालकर इस केस में जो लोग शामिल हैं उन सब में बांट देंगे, उसमें एक छोटा हिस्सा तुम्हारा भी होगा। मुकुंद मन में सोचता है छोटा हिस्सा नहीं, उसमें मेरा कुछ नहीं होगा। मुकुंद समझ गया था कि इस प्रोसेस में डॉक्टर, पुलिस और कई लोग मिले हुए हैं। सिविल केस और क्रिमिनल केस से हटके होता है एक्सीडेंट केस। वेनु वकील इन्हीं केस पर काम करता था। वहाँ उसका कोई कंपटीशन भी नहीं था, इसलिए वो आसानी से इंश्योरेंस मनी हासिल कर लेता था। मुकुंद को उसके हिस्से का पैसा देते समय वेनु उससे पूछता है तुम क्या करते हो? मुकुंद बताता है कि वो भी एक वकील है। उसके इतना कहते ही वेनु थोड़ा घबरा जाता है। वो समझ गया था कि एक वकील होने के कारण मुकुंद उसके पैसे कमाने के तरीकों को समझ गया है, वो कैसे गैर कानूनी तरीकों को इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है। अब मुकुंद भी वही करने वाला था, लेकिन इसके लिए उसे एक असिस्टेंट की जरूरत थी। उसे अपने दोस्त रॉबिन का ख्याल आता है। वो पूरा प्रोसेस अपने दोस्त को समझाता है। मुकुंद का दोस्त पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जब मुकुंद उसे 20,000 महीने दूंगा बोलता है तो रॉबिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों सुबह से शहर के उस हॉस्पिटल के सामने बैठे थे जहां शहर के ज्यादातर एक्सीडेंट केस आते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहां उसकी माँ भी एडमिट हुई थी। उन दोनों को वहां बैठे सुबह से रात हो जाती है। रॉबिन कभी पानी पीने जाता है, कभी नाश्ता करने, लेकिन मुकुंद 1 सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिला था। आखिरकार एम्बुलेंस में एक बूढ़े के एक्सीडेंट का केस आता है। मुकुंद पीछे पीछे उस बूढ़े के बेटे के रूम तक जाता है। उसको भी थोड़ी चोट आई थी।
मुकुंद उस समय बिना कुछ सोचे सीधा उसके बेटे के पास एक पेपर लेकर उससे इंश्योरेंस क्लेम की बात करने लग जाता है। उस लड़के का दोस्त मुकुंद को बाहर लाकर धमकाता है, वहाँ उसके पिता अभी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है, चलो जाओ यहाँ से। मुकुंद का प्लान फिलहाल फेल हो जाता है। वहाँ बाहर उसे एम्बुलेंस का ड्राइवर नजर आता है। ड्राइवर बताता है वो एजेंट उसे हर केस के लिए 1000 रुपए देता है। वो मुकुंद से कहता है अगर तुम मुझे 2000 दोगे तो मैं तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में पहले खबर करूंगा। मुकुंद ड्राइवर की बात मान जाता है। दूसरे दिन मुकुंद का ध्यान अपने मोबाइल पर ही लगा हुआ है। वो इंतजार में है कि ड्राइवर एक्सीडेंट की खबर बताने के लिए उसे कॉल करेगा। वहाँ उसके घर उसकी पुरानी पार्टनर भी उसकी माँ का हालचाल जानने के लिए घर आई थी। वो आकर उसे समझाते हुए कहती है वो इन एक्सीडेंट केस वाले पैसों के चक्कर में ना जाए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर बनाया गया पैसा है। इतने में मुकुंद के फोन पर उस ड्राइवर का कॉल आता है। एक एक्सीडेंट का केस था। मुकुंद तुरंत हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ एक आदमी बिस्तर पर बेहोश है। उसकी बीवी और छोटा बच्चा बैठे हैं। उनको देख के मुकुंद पिछली बार की तरह सीधे उनसे पैसे की बात नहीं करता। पहले वो उनके लिए केले और पानी की बोतल लेता है, फिर वो उन्हें जाकर मिलता है, उनसे एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ उसकी सोच के विपरीत उस आदमी की पत्नी बेचारी बनने की जगह खुद से ही 2 लाख की मांग करते हुए कहती है अगर इतना दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरा वकील देख लूंगी। मुकुंद ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मजबूरी में पैसों के लिए वो एटीएम जाता है, लेकिन उसके पास उस समय सिर्फ 45,000 ही थे। उतने पैसे एडवांस देकर वो उस औरत को मना लेगा, यही सोचकर वो वापस हॉस्पिटल आता है। लेकिन वहाँ वो अपने रूम में नहीं होती। पूछने पर पता चला कि वो वीआईपी रूम में शिफ्ट हो गई है। उनसे जाकर मिलने पर वो महिला कहती है हमें वेनु वकील ने 2 लाख रुपए दे दिए हैं और अच्छा कमरा भी दिलवा दिया है। जब अच्छा वकील और पैसे दोनों मिल गए तो मैं तुम्हारे पास क्यों जाऊँ। मुकुंद बाहर आकर वेनु वकील को देखता है। वो जाकर सीधे उसकी कार में बैठ जाता है। वेनु के पूछने पर वो कहता है उसे मंदिर तक लिफ्ट चाहिए। वेनु उसकी बात सुन के कहता है हाँ ठीक ही है, जैसे तुम्हारे लक्षण है तुम्हें भगवान ही बचा सकते हैं। तुमने क्या सोचा था, एकदम से ऐसे आकर मेरा पूरा जमा जमाया काम हथिया लोगे। 15 साल लगे हैं मुझे ये सब हासिल करने में। मुकुंद उस समय कुछ नहीं बोलता। मंदिर आने पर वो सोचता है मेरा भगवान मंदिर में नहीं, इस मंदिर के पीछे वाली बिल्डिंग में रहती है। भारत इंश्योरेंस कंपनी की जनरल मैनेजर एनी मैडम। वो एक नकचड़ी किस्म की औरत थी। मुकुंद उसे वेनु के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शायद उन दोनों के बीच कोई समझौता था। वो मुकुंद की कोई बात नहीं सुनती और उसे वहाँ से जाने को कहती है। कुछ दिनों के बाद वेनु को उस एक्सीडेंट के इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल गया। मुकुंद ने उस एम्बुलेंस ड्राइवर को बोल के रखा है एक्सीडेंट होने के बाद जब वो पेशेंट को लाने जा रहा है उसी समय सिर्फ उसे कॉल करे, वेनु को नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद रात में मुकुंद के पास ड्राइवर का कॉल आया। मुकुंद सीधे एक्सीडेंट की जगह पर पहुंच जाता है। एक लड़के को बहुत ज्यादा चोट आई थी। मुकुंद उसे देख के थोड़ा खुश होते हुए इंश्योरेंस के पैसे के बारे में सोच रहा है। उस लड़के के साथ एम्बुलेंस में मुकुंद बैठता है। बेहोशी की हालत में उसके अंगूठे का निशान मुकुंद इंश्योरेंस पेपर पर ले लेता है। कुछ खून की बूंदे भी उसके शर्ट और पेपर पर गिरती है। वो हॉस्पिटल तक उस लड़के को छोड़ता है। वहाँ लड़के के घर वाले मुकुंद को मदद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। उसके एक रिश्तेदार से मुकुंद को पता चला कि जिस कार को लड़का चला रहा था उसका लोन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। घर आकर मुकुंद सोच रहा है इतने दिन तक चक्कर काट के भी वो किसी से पेपर पर साइन नहीं ले पाया, लेकिन आज उसने एक बेहोश आदमी के अंगूठे का निशान ले लिया। वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। सुबह वो हॉस्पिटल में उस लड़के से मिलने जाता है। वहाँ वेनु वकील का एजेंट उस लड़के से पेपर पर साइन करवा रहा था। मुकुंद उस समय बस लड़के का हाल चाल पूछ के वहाँ से निकल जाता है। मुकुंद हॉस्पिटल में जाकर मीनाक्षी से मिलके उस महिला की डिटेल मांगता है जिसके पति का एक्सीडेंट हुआ था। मीनाक्षी भी थोड़ी लालची थी। वो मदद करने के बदले कुछ गिफ्ट मांगती है। मुकुंद उसे कहता है तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें दूंगा। वो उस महिला को कोर्ट में शिकायत करने को बोलता है कि वेनु ने उसके इंश्योरेंस के पैसे खुद ही हड़प लिए हैं। उसके बदले वो उस लालची औरत को 45,000 रुपए देता है। वेनु ने उस लड़के का केस कोर्ट में लगा दिया था और मुकुंद ने भी उसका केस लगा दिया था। वो लड़का मुकुंद से कहता है भले ही आपने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं वेनु वकील का साथ दूंगा। मुकुंद कहता है तुम्हें अपने कार का लोन चुकाना है या नहीं। मुकुंद जान गया था कि उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। वो औरत वेनु वकील के खिलाफ शिकायत कर देती है और लड़का कोर्ट में बोल देता है कि उसने वेनु के पेपर पर साइन नहीं किया है। नकली पेपर कोर्ट के सामने रखने के कारण जज कुछ दिनों के लिए वेनु के केस लड़ने पर रोक लगा देते हैं। मुकुंद का ये पहला केस था। धीरे धीरे वो वेनु के जैसे ही सबसे पहचान बढ़ा लेता है और मीनाक्षी की मदद से उसे हॉस्पिटल की सब डिटेल मिलती है। वो पैसे कमाने लगता है। अपने घर के लिए नए सामान, एक कार और हॉस्पिटल के पास अपना ऑफिस खोलता है। वेनु ये सब देख के मुकुंद से कोई समझौता करने की सोचता है। वो मुकुंद के ऑफिस जाकर उसे अपना प्लान बताता है। अगर हम हर हॉस्पिटल के सिक्योरिटी का टेंडर ले लेते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड हमारे एजेंट की तरह काम करेंगे। जितने भी सीरियस केस हॉस्पिटल में आएंगे उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाएगी। इस टेंडर को लेने के लिए हमें 30 लाख रुपए लगेंगे। हम दोनों आधा आधा मिलकर ये टेंडर लेकर पार्टनर की तरह काम कर सकते हैं।
उसका प्लान मुकुंद को बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो ये बात वेनु से नहीं कहता। उल्टा वो वेनु को मना करके धमका कर वहाँ से भगा देता है। मुकुंद डॉक्टर से बात करता है। वो उनको बोलता है कि वो सिर्फ उसी के पेपर पर सिग्नेचर करे, वो उसे ज्यादा पैसे देगा। लेकिन डॉक्टर बोलता है वो सिर्फ तुम्हारा राज यहाँ नहीं होने देगा, इससे मुझे तुम्हारे नीचे रहकर काम करना होगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। वही मीनाक्षी भी थी। वो मुकुंद से पूछती है आखिर तुम LLB करने के बाद ये एक्सीडेंट केसेस पर क्यों काम कर रहे हो। मुकुंद उससे सवाल करता है तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो। वो बोलती है उसे बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए जहाँ कोई काम न करना पड़े। उसकी बात सुनने के बाद मुकुंद बताता है उसे भी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, बहुत सारा पैसा कमाना है और अपनी हर इच्छा पूरी करनी है। हॉस्पिटल में एक सीरियस एक्सीडेंट केस आता है। मुकुंद उनकी चोट को देख के अंदाजा लगाता है कि लगभग 25 लाख का इंश्योरेंस क्लेम होगा। वो ICU के अंदर जाकर पेशेंट को देखना चाह रहा था, लेकिन वहाँ एक नया सिक्योरिटी का आदमी उसे अंदर जाने से रोक देता है। मुकुंद डॉक्टर के पास जाकर सिक्योरिटी के बारे में पूछता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वेनु ने सिक्योरिटी का टेंडर खुद ले लिया है। ये जान के मुकुंद को बहुत गुस्सा आता है। वहीं ICU के सामने उसे वेनु मिल जाता है। वो मुकुंद को चिढ़ाकर कहता है मैंने तो पहले ही तुम्हें पार्टनरशिप के लिए पूछा था, लेकिन तुम माने नहीं। मुकुंद ने जैसा सोचा था ये क्लेम पूरे 25 लाख का था, ऐसा वेनु उसे बता कर जाता है। थोड़ी देर बाद वेनु जब हॉस्पिटल से बाहर आता है, मुकुंद छुप कर उसे देख रहा है। जैसे ही वेनु अपनी कार का दरवाजा खोलता है, मुकुंद हॉस्पिटल में झूठा कॉल करता है कि उसे वेनु से अर्जेंट बात करनी है। वेनु के अंदर जाने के बाद वो उसकी कार के अंदर सांप छोड़ देता है, फिर वहीं अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार करता है। उसका प्लान वेनु को अपने रास्ते से हटाने का था। वो वेनु का पीछा कर रहा है। घाटी के रास्ते में पहुंचते ही वेनु का एक्सीडेंट हो जाता है और मुकुंद के प्लान के अनुसार उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। पोस्टमार्टम रूम में पता चला कि वेनु की मौत सांप के काटने से हुई थी, लेकिन मुकुंद यहाँ भी पैसे कमाने की सोचता है। वो पुलिस से कहता है हम इसको एक्सीडेंट प्रूफ करके वेनु के परिवार की आर्थिक मदद कर सकते हैं। वो वेनु की पत्नी से मिलने जाता है। वहाँ वो देखता है उस इंश्योरेंस कंपनी की मैनेजर एनी ही वेनु की पत्नी है। वो पेपर पर साइन करने के लिए मना कर देती है। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट वेनु के पास था। अब उसे अपने हाथ में लेने के लिए मुकुंद को हॉस्पिटल के डायरेक्टर की परमिशन चाहिए। वहाँ के डायरेक्टर वो MLA थे और उनका बेटा विंसेंट वहाँ का मेन डॉक्टर था। विंसेंट ने बचपन से इतना पैसा देखा था, उसे पैसे से खरीदना मुश्किल था। मुकुंद को पता था विंसेंट काउंटर में बैठने वाली मीनाक्षी को पसंद करता है। मुकुंद ने कई बार उसको मीनाक्षी से बात करते देखा था। वो डॉक्टर से जाकर कह देता है कि अगर आप मीनाक्षी को पसंद करते हैं तो उसे भूल जाइए, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। तब डॉक्टर कहता है वो और तुम्हें पसंद करेगी। घायल लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे कमाने वाले को ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुकुंद अपनी कार में बैठा सोच रहा है आगे क्या करूं, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। अपनी कार के अंदर उसे धोखा होता है कि वहाँ वेनु भी है। वो उसे कह रहा है इस डॉक्टर के भी कार में सांप डालकर इसे भी मार देते हैं। मुकुंद वेनु के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाकर उसकी पत्नी एनी से मिलता है। वहाँ वो उसे डराता है कि इतने साल में तुम दोनों मिलकर जो सबको बेवकूफ बना रहे थे, उसके खिलाफ मैं कोर्ट में जांच का केस लगाऊंगा, जिससे तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, क्योंकि जांच में तुम दोनों क्या करते थे ये सबको पता लग जाएगा। मुकुंद उसे बहुत ज्यादा डराता है ताकि वो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट उसे देने के लिए मान जाए। हॉस्पिटल पहुंचने पर एक पुलिस वाला वहां एक्सीडेंट केस लेकर आया था। मुकुंद उस आदमी के शरीर में चोट के निशान देख के समझ जाता है इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पुलिस ने इसे कस्टडी में पीटा है और अब वो लोग ना फंस जाए इसलिए इसे एक्सीडेंट बताने को कह रहे हैं। लेकिन विंसेंट डॉक्टर उसके पेपर पर साइन करने से मना कर देते हैं। वो समझ गए थे कि ये एक्सीडेंट नहीं है। एनी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट मुकुंद के नाम ट्रांसफर करने के लिए मान गई थी। मुकुंद उसे कहता है अब केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे वो यहाँ भिजवा देगा, आप उसमें साइन कर देना। विंसेंट डॉक्टर के साइन न करने के बाद मुकुंद कुछ सोचकर मीनाक्षी से शादी कर लेता है। वो उसे आइडिया देती है कि हॉस्पिटल का नकली सील बना लो, उससे काम बन जाएगा। मुकुंद का दोस्त रॉबिन आइडिया देता है अगर हमें यहाँ साइन नहीं मिल रहा है तो दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई करते हैं। रॉबिन कहता है ये केस मुझे संभालने दे, मैं देख लूंगा, लेकिन मुकुंद वहीं उसकी बेइज्जती कर देता है। वो उससे कहता है पहले केस लड़ने लायक बनो, न ढंग के कपड़े न ही कोई टैलेंट। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन रॉबिन एकदम फ्रेश कपड़ों में उस सर्टिफिकेट पर दूसरे हॉस्पिटल का साइन लेकर आता है। वो बहुत अच्छा दिख रहा था। रॉबिन को देख के और उसकी बातें सुन के मुकुंद का दिमाग खराब हो रहा था। वो सोच रहा था मेरे टुकड़ों पर पलने वाला आज मुझे ही कायदे सिखा रहा है, मुझे ये मंजूर नहीं है। उस एक्सीडेंट केस की सुनवाई के दिन पता चलता है कि मुकुंद की दोस्त ही ये केस लड़ रही है। वो समझ गई थी कि मुकुंद ने हॉस्पिटल की नकली सील लगाकर सर्टिफिकेट को जमा किया है, तो वो इसकी शिकायत जज के पास करती है। जज मुकुंद को बुलाकर बहुत ज्यादा डांटता है और पुलिस में उसकी कंप्लेन कर देता है। इधर मुकुंद का दोस्त लगातार उसका दिमाग खराब कर रहा था। वो उसे सुना सुना कर परेशान कर रहा है कि उसने उसका कहना नहीं माना, ये उसी का नतीजा है।
अगले दिन पुलिस मुकुंद को स्टेशन में बुलाकर उससे केस के बारे में पूछताछ करती है। अब मुकुंद के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो कोर्ट में सर्टिफिकेट को बदलने की भी सोचता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि इस केस में खुद जज ही मेन गवाह है। मुकुंद का गिरफ्तार होना तय था, लेकिन उसे अपनी हार की जगह मौत मंजूर थी। वो अपनी बीवी के साथ ट्रिप पर जाते समय नींद की टैबलेट खाकर मरने की सोचता है, लेकिन मेडिकल शॉप में उसे बिना डॉक्टर की सलाह के 2 गोली से ज्यादा देने से मना कर देते हैं। फिर वो 2 गोलियां लेकर उसे बस ड्राइवर की ड्रिंक में मिला देता है ताकि बस चलाते हुए वो सो जाए और बस का एक्सीडेंट हो जाए। उतने ही समय मुकुंद को पता चलता है कि उस जज को पुलिस ने एमएलए के केस में झूठे पेपर जमा करने के कारण गिरफ्तार कर लिया है। अब वो मुकुंद के केस की गवाही नहीं दे सकता क्योंकि उसने खुद झूठे पेपर जमा किए थे। लेकिन उसे याद आया, उसने तो बस ड्राइवर के ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई थी। सामने से आ रही ट्रक बच्चों को लेकर जा रही बस से टकरा गया। मुकुंद की बस का बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। उस बस में 30 से 40 बच्चे बैठे थे, सब बुरी हालत में हैं। लेकिन मुकुंद ने यहाँ भी पैसे कमाने की सोची। उसने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया कि जल्दी से बहुत सारे एम्बुलेंस लेकर आ जाए ताकि सभी बच्चे उसी हॉस्पिटल में जाए जहाँ मुकुंद चाहता था। वो सभी बच्चों को हॉस्पिटल लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कुछ बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी तो शायद उनको दूसरे हॉस्पिटल भेजने वाले थे, लेकिन मुकुंद ये नहीं चाहता था। इसलिए अब इंसानियत की हद पार करते हुए सभी एम्बुलेंस के फ्यूल टैंक में पानी भर देता है ताकि कोई बच्चा दूसरे हॉस्पिटल न ले जाया जा सके। वो हॉस्पिटल के पावर सिस्टम को भी तोड़ देता है ताकि बिजली चली जाए और कुछ बच्चे बिना ऑक्सीजन सप्लाई के मर जाए। इससे उसे और ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे भी करके बच्चों को दूसरी गाड़ी से अलग हॉस्पिटल ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई के बिना एक बच्ची की मौत हो जाती है। मुकुंद ये बात पूरे न्यूज में फैला देता है कि हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। सुबह मीडिया हॉस्पिटल में पहुंच के एमएलए और उसके बेटे को घेर लेती है। यह हॉस्पिटल उनका था, इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जहां उस बच्चे का पोस्टमार्टम हुआ, मुकुंद धोखे से बच्ची के फैमिली से बात के बगैर पुलिस की मदद से बच्ची के परिवार वालों का साइन पेपर में ले लेता है। मुकुंद का दोस्त रॉबिन बार बार उसे कॉल कर रहा था, लेकिन मुकुंद ने उसका फोन नहीं उठाया। वो हॉस्पिटल में आकर मुकुंद के साथ कार में बैठ जाता है। उसको भी पता चल गया था कि ये सब कांड मुकुंद ने ही किया है। वो उससे इंश्योरेंस अमाउंट के 2.5 करोड़ में से आधे पैसे लेने की मांग करता है, लेकिन मुकुंद उसे भी रास्ते से हटाने के लिए खुद अपनी ही गाड़ी का एक्सीडेंट करवा लेता है। ड्राइवर सीट में एयर बैग होने के कारण वो बच गया, लेकिन रॉबिन वहीं मर गया। अंत में सभी चीजें मुकुंद के अनुसार ही हुई। उसने बड़ा सा नया ऑफिस खरीद लिया, उसे इंश्योरेंस क्लेम के 2.5 करोड़ मिल गए और एमएलए ने हॉस्पिटल के मैटर से अपना नाम हटाने के लिए हॉस्पिटल मुकुंद के नाम कर दिया। सभी चीजें मुकुंद के फेवर में हो गई। ये मूवी हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है कि क्या इंसान पैसों के लिए इस हद तक जा सकता है? आप सोचकर कमेंट में बताइए।